हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची रोस्ट एंड रिएक्शन ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं बात करने जा रही हूँ रंगीला फैमिली ब्लॉग्स और विजय रिया ब्लॉग्स के बारे में। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर फैमिली ब्लॉगिंग देखना है तो इन दो ब्लॉगर्स को आप देख सकते हैं। इनके ब्लॉग्स में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही देखने को मिलती है और दिल खुश हो जाता है इनका ब्लॉग्स देख करके। संजीव भैया और कविता भाभी, इन जैसे अगर भाई और भाभी हों तो उस बहन के तकदीर का क्या ही कहना। इनकी लाडली बहन सोनम प्रिया का रिश्ता तय हो गया है और रंगीला भैया और कविता भाभी बड़े खुश हो करके सारी तैयारियां में जुटे हुए हैं। रंगीला भैया ने 6-7 गाड़ियां बुक करी है। लड़के वाले के घर जा रहे हैं रोका करने के लिए, यानी कि छेका करने के लिए। सोनम की शादी तय हो चुकी है और बहुत जल्द ही ये शादी वाले ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। रंगीला भैया इतने ही सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं कि क्या ही बताएं। और भले ही ये अपने घर के कामों में कविता भौजी का हाथ बटाएं या ना बटाएं, लेकिन हमारी प्यारी कविता भाभी हमेशा हंसती मुस्कुराती हुई ही नजर आती हैं और भारी से भारी भरकम काम भी उनके लिए तो जैसे मानो चुटकियों का खेल है। कविता भाभी और रंगीला भैया के बीच स्टार्टिंग में कुछ नोक झोंक हुई थी जब इन्होंने शुरू में ब्लॉगिंग शुरू किया था फ़ोन को लेकर के, क्योंकि रंगीला भैया का मानना था कि अगर बच्चे फ़ोन चलाएंगे तो उनको मानसिकता पे असर पड़ेगी और इसी को लेकर के शायद दोनों में कहासुनी हुई थी और उस वीडियो में कविता भाभी को फूट फूट करके रोते हुए देखा गया था। लेकिन वही फर्स्ट था और वही लास्ट। उसके बाद कभी भी हमने कविता भौजी को ब्लॉग्स में नेगेटिव तरीके से नहीं देखा। छोटी सी हमारी प्यारी सी कविता भौजी मुस्कान बिखेरते हुए ब्लॉग्स में आती हैं और हर बात पे हाँ जी यही तो उनका अदा दिल जीत लेती है। और सोनम प्रिया क्या ही कहूँ, बहन हो तो ऐसी, वो भी अपने घर के हर काम में अपने भाई और भाभी की भरपूर मदद करती हैं और परिवार बहुत ही खुशी से आपस में मिलजुल करके रहते हैं। धनतेरस के टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि शॉपिंग हुई थी ज्वेलरीज की। हाथ के कंगन लिए गए थे, कानों के झुमके थे, नाक की रिंग थी, एक मंगलसूत्र था और मांग का टीका था। लेकिन बाद में वीडियो में सिर्फ मंगलसूत्र और नाक का रिंग दिखा करके बोला गया कि यह कविता के लिए लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सोनम की शादी उस टाइम से ही बातचीत 80% तो तय थी, तभी तो रंगीला भैया तैयारी में जुट गए थे। चलिए अच्छी बात है। और अब जब फाइनली सब कुछ फाइनल हो गया है तो ये परिवार इतने खुशी से आनंदमय हो करके सारी तैयारियां कर रहा है। हाँ, रंगीला भैया थोड़े हड़बड़ाए हुए तो हैं क्योंकि उनके हाथों ये पहला शादी है। तो लाजमी है कि जिसके घर में बेटी होती है वो परिवार थोड़ा हड़बड़ाया रहता है कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, कहीं कोई त्रुटि न रह जाए। रंगीला भैया ने अपने पूरे परिवार के लोगों को इनवाइट किया है। सब लोग मिल करके 6-7 गाड़ियां बुक हुई हैं और ये लोग चले लड़के वाले के घर सगाई करने। लड़के के फेस को ब्लर रखा गया, लेकिन फिर भी साइड से झलक दिख ही गया। लड़का सही में बहुत ही अच्छा है, घर भी बहुत ही चंगा है और मस्त रंग पेंट किया हुआ घर। उधर के औरतों को देख करके भी लगा कि गांव में होने के बावजूद भी वो लोग सब स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलती हैं। बहुत ही अच्छा परिवार चुना है रंगीला भैया ने अपनी बहन सोनम के लिए। सोनम प्रिया इकलौती लाडली सबकी दुलारी बहन। और एक चीज़ और मैंने नोटिस किया कि विजय भैया लाख खुश हो करके रहने की कोशिश कर रहे थे खुशी दिखाने की, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे वो दर्द, वो तकलीफ नज़र आई। क्योंकि विजय भाई ने भी अपनी बहन सुनीता का विवाह बहुत ही धूमधाम से किया, अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ा। हालांकि लव मैरिज था, फिर भी विजय भाई ने सब कुछ किया, लेकिन बदले में सुनीता ने क्या किया? सुनीता ने अपने भाई और भाभी की इज्जत को ही तार तार कर दिया। किसके लिए?
उस पागल लफंगे आवारा मजनुआ के लिए, जो ना तो कमाता है, ना धमाता है, ना कोई काम काज करता है, और रोब तो इतना झाड़ता है जैसे लगता है कि पता नहीं कौन से राजा महाराजा के घर खानदान से है। हर वक्त मोबाइल उठा करके बस ब्लॉगिंग करना, बीवी के आगे पीछे घूमना, यही तो काम है उसका। तो विजय भैया कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं। और रही बात विजय भैया की पत्नी रिया भाभी की, बहुत ही सरल और सीधी स्वभाव की लड़की वो भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विजय भैया के परिवार में उसको वो मान सम्मान नहीं मिलता। दुखी रहती हैं, लेकिन घर का काम काज सब बहुत ही निपुणता के साथ वो भी करती हैं और चुपचाप सब कुछ सहन करती हैं। अरे शादी हो गई, 2-2 बच्चे हो गए, तो आखिर परिवार वालों को क्या दिक्कत है अब क्या? अब तो शादी टूट नहीं सकती। तो भाई जो लड़की आपके घर में है, जो परिवार में आ चुकी है, उसी को अपनाइए, अपना करके उसके साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए। वो तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करती, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखता वीडियो में। तो फिर उसके साथ ये दो चेहरे वाला बर्ताव क्यों? जो व्यवहार आप लोग अपनी बेटी के साथ करते हैं, वही व्यवहार बहू के साथ भी कीजिएगा ना। क्योंकि लोगों की शिकायत होती है कि बहुएं कभी बेटियां नहीं बन सकती, लेकिन पहले आप खुद माँ तो बन के देखिए, तो बहू भी बेटी का ही फर्ज अदा करेगी। तो देखना अब ये है कि नीतू की शादी होती है तो नीतू क्या रंग दिखाती है। लेकिन उम्मीद इतना है कि अगर नीतू रंगीला परिवार में बहू बन के जा रही है तो शायद वो कुछ ऐसी गलत हरकत ना करे। क्यों? संजीव भैया और कविता भाभी जो हैं वो सही में बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, और नीतू भी उनके परिवार में जब शामिल होगी तो वो भी उनके ही रंग में ढल जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। सोनम प्रिया को बहुत बहुत बधाई, रंगीला परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। भगवान करे कि आपकी बिटिया की शादी बहुत धूमधाम से हो, बहुत अच्छे से हो, और सोनम अपने ससुराल में बहुत ही खुश रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, एक कमेंट छोड़िएगा, और हाँ, हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।